चलिए, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। क्या आप सभी को मेरी आवाज और वीडियो क्लियर है? क्या आप सभी को मेरी आवाज और वीडियो क्लियर है? चलिए, तो चलिए हम लोग ने लास्ट टाइम पे इंसुलेशन का रेजिस्टेंस क्या किया था, ड्राइव किया था, और मैंने आपको फार्मूला लिखाया था, दैट इज इंसुलेशन का जो रेजिस्टेंस होता है that is equal to resistivity of insulation divided by 2 pi L ln कैपिटल R डिवाइडेड by स्मॉल r। कैपिटल R क्या था बेटा? दैट इज कोर का रेडियस था, एंड दैट इज स्मॉल r क्या था? दिस इज नथिंग बट द दैट इज रेडियस ऑफ कोर। दिस इज नथिंग बट द रेडियस ऑफ कोर। और बेटा कैपिटल R क्या था? इनर रेडियस ऑफ शीथ विल बी देयर। ठीक है, तो हम लोगों ने दो चीज देखी थी। जो कोर का रेजिस्टेंस होता है वो आपकी दैट इज केबल की लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है, वहीं इंसुलेशन का जो रेजिस्टेंस होता है वो केबल के लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, और इस पे बेस्ड आपके क्वेश्चन आते हैं, और हमेशा इंसुलेशन रेजिस्टेंस के बारे में पूछेगा, क्योंकि कोर का रेजिस्टेंस जो आप तक अभी तक बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि दैट इज आर इक्वल टू रो एल बाई ए, कि लेंथ बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, क्योंकि जो कोर का रेजिस्टेंस होता है वो आपका सीरीज में लगा होता है। ठीक है, कोर का रेजिस्टेंस जो होता है वो आपका सीरीज में लगा होता है, तो लेंथ बढ़ने पे जैसे जैसे लेंथ बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपका कोर का रेजिस्टेंस बढ़ेगा। जो आपका इंसुलेशन रेजिस्टेंस होता है दैट इज कंसीडर्ड पैरेलल। पैरेलल में जैसे जैसे लेंथ बढ़ेगी पैरेलल में रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और पैरेलल में जब रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो ओवरऑल रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है, तो उस पर बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, the insulation resistance of the cable, the insulation resistance आपको दिया हुआ insulation resistance of a cable 10 किलोमीटर इज 1 मेगा ओम। आपके 10 किलोमीटर लेंथ का इंसुलेशन का रेजिस्टेंस दिया है केबल के। फॉर द लेंथ ऑफ 100 किलोमीटर ऑफ द सेम केबल द इंसुलेशन रेजिस्टेंस, उसी केबल की अगर मैं लेंथ आपकी 100 किलोमीटर कर दूंगा तो इंसुलेशन का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? ठीक है, तो पहले हम इसको फार्मूला बाइज करते हैं और फिर उसके बाद फिगर की हेल्प से भी क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं कि इंसुलेशन रेजिस्टेंस क्या होने वाला है। ठीक है, तो आंसर करते हैं, मेरे ख्याल से कर लिया होगा आप लोगों ने। ठीक है, नाउ दैट इज आंसर। आप देखेंगे इस फार्मूले में जो इंसुलेशन का जो रेजिस्टेंस आपसे पूछा है, और केवल आपकी जो है लेंथ को क्या कर रहा है? चेंज कर रहा है। ठीक है, तो आप देखेंगे इंसुलेशन रेजिस्टेंस का जो फार्मूला होता है दैट इज आर इंसुलेशन इज इक्वल टू resistivity of insulation divided by this is 2 by okay ठीक है, this is ln कैपिटल R डिवाइडेड by स्मॉल r। आपकी केबल और केवल लेंथ को चेंज किया जा रहा है, तो आप बोल सकते हैं इंसुलेशन रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। ठीक है, और आप देखेंगे अगर आपका जो है इंसुलेशन का रेजिस्टेंस लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है तो दैट इज आप लिख सकते हैं R2 इंसुलेशन या फिर इंसुलेशन रेजिस्टेंस ऑफ 2 डिवाइडेड बाय इंसुलेशन रेजिस्टेंस ऑफ केस नंबर 1। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, 2 ऊपर आ रहा है तो L1 लेंथ आपकी पहले वाली की लेंथ आपकी ऊपर आएगी, दिस इज नथिंग बट इक्वल टू L1 बाई L2 विल बी देयर। ठीक है, तो यहां से आप जो है क्या कर सकते हैं, केस नंबर 2 पे जो इंसुलेशन का रेजिस्टेंस है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस इज नथिंग बट द इंसुलेशन रेजिस्टेंस इन द केस नंबर 1 इनटू L1 डिवाइडेड बाय L2। आपको जो पहले केस नंबर 1 पे लेंथ मैंने मानी है L1, जो कि कितनी दी थी बेटा? 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर लेंथ का, हेलो, केस नंबर 1 पे लेंथ 10 किलोमीटर है, इंसुलेशन रेजिस्टेंस है आपका दैट इज 1 मेगा ओम, और पहले वाले केस का इंसुलेशन रेजिस्टेंस है दैट इज आर इंसुलेशन 1 इज नथिंग बट द 1 मेगा ओम। जब केबल की जो लेंथ है L2 कितनी कर देते हैं? 100 किलोमीटर। जब मैं केबल की जो लेंथ है, जब केबल की आप लेंथ 100 किलोमीटर कर देते हैं तब इंसुलेशन के रेजिस्टेंस को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं आर इंसुलेशन ऑफ 2। ये आपको निकालना है। सारी चीजें बेटा आपको दी हैं, सारी चीजें इस फॉर्मूले में रख दीजिए, तो आपका इंसुलेशन रेजिस्टेंस इन केस नंबर 2 आपके पास आ जाएगा। पहले आपको इंसुलेशन का रेजिस्टेंस कितना दी? 1 मेगा ओम।
इनटू लेंथ कितनी दी है 10 किलोमीटर, और सेकंड केस में लेंथ कितनी है बेटा 100 किलोमीटर। ठीक है, यहां से किलोमीटर कट जाएगा, 1 10 से 1 कट जाएगा, और नाउ दैट इज नथिंग बट द insulation resistance in case number 1, that is 0.1 मेगा ओम। और आप देखेंगे लेंथ बढ़ने से, आपने लेंथ को बढ़ाया है, हेलो लेंथ को आपने बढ़ाया है, तो इंसुलेशन रेजिस्टेंस आपका क्या हो गया, कम हो गया है। पहले 10 किलोमीटर का इंसुलेशन रेजिस्टेंस था आपका 1 मेगा ओम, लेंथ को बढ़ाने से इंसुलेशन रेजिस्टेंस 0.1 मेगा ओम रह गया। ठीक है, इस क्वेश्चन को फिगर से करने की कोशिश करेंगे। ये तो आपका न्यूमेरिकल मेथड हो गया। ठीक है, ये आपका न्यूमेरिकल मेथड हो गया। ठीक है, चलिए क्या इसमें किसी को कोई शक है? ये स्टार्टिंग से ही कर रहा है रेडमी 9। ठीक है, स्टार्टिंग से ही कर रहा है, यहीं से आपको क्वेश्चन मैंने दिया था उसी क्वेश्चन से कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब इसी क्वेश्चन को आप लोग फिगर से भी कर सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। चल क्वेश्चन को मैं कर रहा हूं। ठीक है, आपको दिया है फिगर से सेम क्वेश्चन कर रहे हैं। आपको दिया है कि 10 किलोमीटर केबल का इंसुलेशन का रेजिस्टेंस आपको दिया है, आपको 1 सर एक बार क्वेश्चन दिख रहा है, क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ 10 किलोमीटर लेंथ का इंसुलेशन का रेजिस्टेंस दिया, जब केबल की लेंथ 100 किलोमीटर, तो 100 किलोमीटर को अगर मैं 10-10 किलोमीटर के सेक्शन, क्योंकि आपको 10 किलोमीटर का इंसुलेशन का रेजिस्टेंस मालूम है, तो 100 किलोमीटर को अगर मैं 10 किलोमीटर के छोटे छोटे सेक्शन में डिवाइड करूंगा तो कितने सेक्शन आ जाएंगे, 10 सेक्शन मालूम है। हर 10 किलोमीटर लेंथ का इंसुलेशन का रेजिस्टेंस मालूम है, आपको 100 किलोमीटर लेंथ का इंसुलेशन रेजिस्टेंस निकालना है। और इंसुलेशन रेजिस्टेंस जो होता है वो हमेशा कहां पर कंसीडर किया जाता है, पैरेलल में कंसीडर किया जाता है। ठीक है, चलो फिगर से करने की कोशिश करते हैं। चलो यहां पर मैं आपका मान रहा हूं दिस इज योर केबल। नाउ दिस इज द कोर ऑफ द केबल। उसी क्वेश्चन को मैं आपसे फिगर से आपको करके दिखा रहा हूं। ठीक है, और करके, नाउ दिस इज द कोर ऑफ द केबल एंड दिस इज द शीथ ऑफ द केबल। शीथ आपकी किस पोटेंशियल पे होती है बेटा, दिस इज द ग्राउंड पोटेंशियल। दिस इज योर metallic sheath. This is your metallic sheath. ठीक है, चलिए आपको मान लेते हैं लेंथ कितनी है बेटा, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द केबल। केबल की लेंथ है आपकी 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, दिस इज द 100 किलोमीटर। और आप देखेंगे कि हर 10 किलोमीटर का आपको दिया है कि 10 किलोमीटर इस केबल का 10 किलोमीटर लेंथ का इंसुलेशन का रेजिस्टेंस दिया है 1 मेगा ओम। ठीक है, तो अगर मैं इस 100 किलोमीटर को 10 किलोमीटर के सेक्शन में कट करूंगा तो कितने सेक्शन बनेंगे, 10 सेक्शन बनेंगे। ठीक है, नाउ मैं मान लेता हूं, नाउ दिस इज नथिंग बट 10 सेक्शन बना रहा हूं। ठीक है, नाउ दिस इज द फर्स्ट सेक्शन, यहां से बना रहा हूं बेटा, ये आपका पहला सेक्शन है। चलो छोटे छोटे बना रहा हूं जिससे कि आपको क्लियर है। ये पहला सेक्शन है 10 किलोमीटर का, ये आपका दूसरा सेक्शन है, ये आपका तीसरा सेक्शन है, ये आपका चौथा सेक्शन है, ये आपका पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, और ये आपका 10वां। हर सेक्शन की जो लेंथ है वो कितनी है बेटा, 10 किलोमीटर। पहले समझ लीजिए, हर एक सेक्शन की जो लेंथ है वो कितनी है, 10 किलोमीटर।
100 किलोमीटर का इंसुलेशन का रेजिस्टेंस आपको निकालना था, आपने 100 किलोमीटर, क्योंकि मुझे 10 किलोमीटर लेंथ का इंसुलेशन रेजिस्टेंस मालूम है, तो मैंने आपके 100 किलोमीटर को 10-10 किलोमीटर के सेक्शन में कट कर दिया। हर एक सेक्शन कितना है, ये 10 किलोमीटर, दिस इज 10 किलोमीटर। ये कितना है बेटा, 10 किलोमीटर, दिस इज 10 किलोमीटर। समझ लीजिए पहला क्वेश्चन, बड़े ही आराम से आपको बता रहा हूं। दिस इज 10 किलोमीटर, दिस इज 10 किलोमीटर, दिस इज 10 किलोमीटर, दिस इज 10 किलोमीटर एंड दिस इज 10 किलोमीटर। ठीक है, आपके हर एक 10 किलोमीटर का, इस 10 किलोमीटर का कितना रेजिस्टेंस इंसुलेशन, इस 10 किलोमीटर का जो इंसुलेशन, इसका रेजिस्टेंस आपको दिया, वो कितना रेजिस्टेंस दिया है बेटा, कितना रेजिस्टेंस दिया है, 1 मेगा ओम, दिस इज 1 मेगा ओम। फिर आप देखेंगे नेक्स्ट 10 किलोमीटर इंसुलेशन का रेजिस्टेंस, 10 किलोमीटर इंसुलेशन का रेजिस्टेंस दिया है, इंसुलेशन का रेजिस्टेंस आपका पैरेलल में लगाते हैं, ये इंसुलेशन मटेरियल है, इसका रेजिस्टेंस दिया हुआ है, हर 10 किलोमीटर इंसुलेशन रेजिस्टेंस आपको दिया है, कितना है बेटा, 10 किलोमीटर का इंसुलेशन रेजिस्टेंस है आपका 10, दैट इज 1 मेगा ओम। हर एक 10 किलोमीटर का इंसुलेशन का रेजिस्टेंस आपको दिया है, कितना है, 1 मेगा ओम, 1 मेगा ओम, दिस इज 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 1 मेगा ओम। आपको ये 100 किलोमीटर पे आपके जो है, मैंने क्या किए, 10-10 किलोमीटर के सेक्शन काट लिए, हर 10 किलोमीटर का इंसुलेशन का रजिस्टर मालूम है, तो ओवरऑल आपको इस 100 किलोमीटर का इंसुलेशन का रजिस्टर निकालना है। तो आप देखेंगे कि 100 किलोमीटर का अगर मुझे ओवरऑल 100 किलोमीटर के इंसुलेशन का रजिस्टर निकालना है, तो इन पैरेलल रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट निकाल लेना। हेलो, इन सारे के सारे 10 पैरेलल रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट, तो इनका इक्विवेलेंट जो होगा वो टोटल इंसुलेशन रेजिस्टेंस हो जाएगा कितने किलोमीटर का, दैट इज 100 किलोमीटर, क्योंकि 100 किलोमीटर में आपके 10 पैरेलल में रेजिस्टेंस लगे हैं। और बेटा अगर आपके पास 10 इक्वल रेजिस्टेंस है जो कि पैरेलल में है, इनका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, दैट इज आपका R डिवाइडेड बाई 10। अगर आपके पास n पैरेलल में रेजिस्टेंस लगे और सबका रेजिस्टेंस बराबर है, तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा दैट इज आपके इंडिविजुअल रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रेजिस्टेंस इन पैरेलल। अगर n रेजिस्टेंस तो R बाई n हो जाएगा। और यहाँ पर कितने रेजिस्टेंस लगे बेटा, 10 रेजिस्टेंस पैरेलल। 100 किलोमीटर पे कितने आपके रेजिस्टेंस लगे हैं, 10 आपके पैरेलल में रेजिस्टेंस लगे हैं। ठीक है, अगर 10 पैरेलल में रेजिस्टेंस, इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ये आपका टोटल 100 किलोमीटर का इंसुलेशन रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा बेटा, इन सब का पैरेलल कॉम्बिनेशन निकालेंगे, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन 10 डिवाइडेड बाई 10, या फिर दैट इज आपका, दैट इज इंडिविजुअल रेजिस्टेंस कितना है, 1 मेगा ओम, डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, दिस इज 10। ठीक है, दिस इज इक्वल टू आ जाएगा 0.1 मेगा ओम। या फिर मैं इसको लिख देता हूं कायदे से, अगर आप 100 किलोमीटर का इंसुलेशन का रेजिस्टेंस निकालना चाहते हैं, आपको जो है 10 किलोमीटर का मालूम है, तो 100 में आपके 10 पैरेलल में लग जाएंगे, इन 10 का पैरेलल कॉम्बिनेशन निकालेंगे, 10 मेगा ओम पैरेलल विद 1 मेगा ओम। ये 10 के 10 रेजिस्टेंस किस में है, पैरेलल में, 1 मेगा ओम पैरेलल में 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 1 मेगा ओम और पैरेलल में 1 मेगा ओम। अगर 10 इक्वल रेजिस्टेंस है पैरेलल में गए, तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा इंडिविजुअल रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रेजिस्टेंस, कितना आएगा, 0.1 मेगा ओम। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं?
क्या आप मेरी बात समझ पाए कि मैंने कैसे निकाला? ठीक है, तो कई बार जो है एग्जामिनेशन में जैसे मान लीजिए आपको 1 किलोमीटर इंसुलेशन का रजिस्टेंस दिया और 5 किलोमीटर का पूछा, तो 5 रजिस्टेंस क्या लग जाएंगे, पैरेलल में लग जाएंगे, और आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा दैट इज इंडिविजुअल रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पैरेलल रेजिस्टेंस, दैट इज नथिंग बट द 5। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये मैंने फिगर की हेल्प से आपको समझाने की कोशिश की। आपको 10 किलोमीटर का रजिस्टेंस मालूम था इंसुलेशन का, 100 किलोमीटर इंसुलेशन का रजिस्टेंस, 100 किलोमीटर में 10 रजिस्टेंस से पैरेलल में लगेंगे, तो इनका इक्विवेलेंट निकाल लेंगे, हो गया बस। ठीक है, बात समझ पा रहे हैं? आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन। चल क्वेश्चन नंबर 2। द इंसुलेशन रेजिस्टेंस, the insulation resistance of a single core cable, of a single core cable, the insulation resistance of a single core cable is 200 मेगा ओम पर किलोमीटर। हेलो, 1 किलोमीटर लेंथ का इंसुलेशन दिया हुआ है, आपको क्या दिया, द इंसुलेशन रेजिस्टेंस ऑफ ए सिंगल कोर केबल इज 200 मेगा ओम पर किलोमीटर। 1 किलोमीटर लेंथ का इंसुलेशन का रेजिस्टेंस दिया हुआ है, पूछ क्या रहा है, देखते हैं। पूछ रहा है जी, find the insulation resistance of same cable for 5 किलोमीटर लेंथ। ठीक है, आपको एक केबल है जिसका 1 किलोमीटर लेंथ का इंसुलेशन का रेजिस्टेंस दिया, 5 किलोमीटर का, ज्यादा नहीं होगा क्योंकि इंसुलेशन का रेजिस्टेंस पैरेलल में कंसीडर किया जाता है। 1 किलोमीटर का दिया है तो 5 किलोमीटर में कितने रेजिस्टेंस आ जाएंगे पैरेलल में, 5 रेजिस्टेंस आ जाएंगे, उनका इक्विवेलेंट निकाल लेंगे, तो दैट इज नथिंग बट आपका होने वाला है टोटल आपका 5 किलोमीटर का इंसुलेशन का रेजिस्टेंस। आपके अगर 5 रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे तो इनका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, दैट इज इंडिविजुअल रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय 5। तो एक का मालूम है दैट इज 200 को 5 से डिवाइड कर देंगे, 40 मेगा ओम आ जाए। कोई बोले कि नहीं सर तो है इसको फार्मूले से लगाएंगे, तो फार्मूले से भी लगा सकते हैं। इंसुलेशन का रेजिस्टेंस केवल लेंथ चेंज करा, लेंथ, हेलो लेंथ, 1 किलोमीटर लेंथ का रेजिस्टेंस दिया है, 5 किलोमीटर का पूछ रहा है, लेंथ चेंज करा है, तो आप बोलेंगे इंसुलेशन रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। यहां से लिख सकते हैं इंसुलेशन रेजिस्टेंस case number 2 divided by insulation resistance in case number 1, that is nothing but the L1 by L2. Insulation resistance in case number 2 is equal to insulation resistance in case number 1 into L1 by L2। आपको पहले पर किलोमीटर लेंथ दिया, मतलब 1 किलोमीटर लेंथ का इंसुलेशन रेजिस्टेंस दिया है 200 मेगा ओम। जब लेंथ को कितना कर देता है 5 किलोमीटर, तो इंसुलेशन रेजिस्टेंस आपसे पूछ रहा है, और आपको दिख भी रहा है कि अगर मैं लेंथ को बढ़ा रहा हूं तो इंसुलेशन का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यहां से आप फार्मूला रख दीजिए, इस फार्मूले में सारी वैल्यू पुट कर दीजिए। इंसुलेशन रेजिस्टेंस इन केस नंबर 2 इज नथिंग बट द 200 मेगा ओम मल्टीप्लाइड बाई 1 किलोमीटर, पहली लेंथ है, दूसरी लेंथ है 5 किलोमीटर। किलोमीटर से किलोमीटर कट जाएगा, 5 से 1 कट जाएगा, दिस इज 5 को 20 लाइक दिस। तो दिस इज इंसुलेशन रेजिस्टेंस of 5 किलोमीटर लेंथ इज नथिंग बट द 40 मेगा ओम। या फिर अगर आप फिगर से बनाएंगे,
फिगर से इसको करना चाहेंगे तो ये कोर हो गया और ये शीथ हो गया। कितनी लेंथ का निकालना है? 5 किलोमीटर लेंथ का निकालना है। 1 किलोमीटर लेंथ का मालूम है तो 5 बार में डिवाइड कर देंगे। 1 किलोमीटर लेंथ का है 200 मेगा ओम। तो 5 किलोमीटर में कितने मीटर सेक्शन आएंगे? 5 रेजिस्टेंस आएंगे। हर 1 किलोमीटर का मालूम है तो 5 किलोमीटर में 5 सेक्शन बनेंगे। और इस 5 किलोमीटर में अगर 5 रेजिस्टेंस है तो इन्हीं का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपसे पूछ रहा है। इसे 200 मेगा ओम, जैसे 200 मेगा ओम। तो 5 किलोमीटर का इंसुलेशन रेजिस्टेंस हो जाएगा 5 किलोमीटर का, दैट इज 200 मेगा ओम डिवाइडेड बाई 5, दिस इज 40 मेगा ओम। ठीक है, नेक्स्ट। इस तरह से क्वेश्चन करना ज्यादा बेटर रहेगा। लेंथ बढ़ेगी, इंसुलेशन का रेजिस्टेंस आपका कम होता जाएगा, बिकॉज और रेजिस्टेंस किसमें है? पैरेलल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लीकेज रेजिस्टेंस। मैंने आपको बताया था इंसुलेशन रेजिस्टेंस को लीकेज रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, तो बात एक ही है। लीकेज रेजिस्टेंस ऑफ 50 किलोमीटर लॉन्ग केबल इज 1 मेगा ओम। फाइंड the insulation find the insulation resistance for 100 किलोमीटर लेंथ। कितना आएगा आंसर? जल्दी बताएं। सोल्यूशन 50 किलोमीटर का मालूम है तो 100 किलोमीटर, 2 सेक्शन बनेंगे, 2 रजिस्टर लग जाएंगे, हाफ हो जाएगा। कितना होगा? इंसुलेशन और रेजिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर लेंथ। 100 किलोमीटर में 50-50 के 2 सेक्शन बनेंगे, आधा हो जाएगा। 2 रेजिस्टेंस 1 मेगा ओम के पैरेलल में, उनका पैरेलल कॉम्बिनेशन हाफ हो जाएगा। 1 मेगा ओम डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 0.5 मेगा ओम। ठीक है, चलो कुछ क्वेश्चन मैं आपको देख के दे रहा हूं बेटा, कह के लिए, होमवर्क के लिए। इनको कर घर से कर लीजिएगा, बिकॉज फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही है, घर से कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए लिखिए जल्दी से। चलिए, ए सिंगल कोर केबल हैज ए कंडक्टर डायमीटर, हैज ए कंडक्टर डायमीटर 1 सेंटीमीटर। कंडक्टर का डायमीटर दिया है, मतलब कोर का डायमीटर दिया है। एंड द इंसुलेशन and the insulation thickness of 0.4 सेंटीमीटर। ठीक है, इंसुलेशन की थिकनेस दी हुई है 0.4 आपका दी हुई है। ठीक है, तो ये बताओ कि आपका जो है शीट का इनर रेडियस कितना होगा? डायामीटर दिया है तो कोर का रेडियस हो जाएगा हाफ। हेलो, यहां पर ध्यान से देखो, कोर का रेडियस हो जाएगा हाफ, और ये थिकनेस होती है, ये थिकनेस होती है, और ये पूरी आपकी इनर रेडियस हो जाएगी। किसकी? इनर रेडियस ऑफ योर शीट। इनर रेडियस हो जाएगी दैट इज कोर का डायमीटर प्लस थिकनेस ऑफ द इंसुलेशन, 0.4 प्लस
5, तो दिस इज 0.9। और अगर डायमीटर निकालना चाहते हैं आप जो है इनर शीट का, तो बट रेडियस का दुगना कर दीजिए। ठीक है, चलो। द थिकनेस ऑफ द इंसुलेशन इज 0.4 सेंटीमीटर। बोल रहा है इफ द स्पेसिफिक, if the specific resistance, specific resistance of insulation, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? एज 5 गुणे 10⁻14 ओम सेंटीमीटर। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मींस क्या होता है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मींस रजिस्टिविटी। रजिस्टिविटी दी है किसकी? इंसुलेशन की। रो इंसुलेशन दिया है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मींस होता है रजिस्टिविटी। ये दिया नहीं, मैं आपको बता रहा हूं। दिस इज योर रजिस्टिविटी। कैलकुलेट the insulation resistance for 2 kilometer length of the cable. Will be there. ठीक है। नाउ तो आप देखेंगे इंसुलेशन का रजिस्टर निकालना है, कितनी लेंथ के लिए निकालना है? 2 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ पर आप जो है कुछ चीजें लिख देंगे, कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा, मैं आपको केवल बता देता हूँ। ठीक है, चलो सोल्यूशन लिख रहा हूं। नाउ दिस इज योर, हाँ लिख लीजिए पहले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लिख लिया? चलो, ये आपके केबल का कोर है। और बेटा इसका डायामीटर दिया हुआ है। डायामीटर दिया हुआ है तो रेडियस क्या हो जाएगी बेटा? हेलो, डायामीटर ऑफ कोर दिया है आपको, दिस इज 1 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या हो जाएगी बेटा? हाफ हो जाएगी, 0.1 सेंटीमीटर, जिसको हम आर से रिप्रेजेंट करते थे, 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है, नाउ दिस इज योर इंसुलेशन की थिकनेस है। दिस इज योर थिकनेस ऑफ इंसुलेशन, जिसको हम टी से रिप्रेजेंट करते थे। थिकनेस ऑफ इंसुलेशन जिसको हम टी से रिप्रेजेंट करते थे, कितना? 0.4 सेंटीमीटर। तो व्हाट इज द इनर रेडियस ऑफ सीट, जो कि कैपिटल आर होगा, दिस इज आर प्लस टी, दिस इज 0.9 सेंटीमीटर। ठीक है, फार्मूला हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं। इंसुलेशन का रजिस्टर लेंथ कितनी दी है बेटा? व्हाट इज द लेंथ? 2 किलोमीटर दी है। तो आपको इंसुलेशन का रेजिस्टेंस निकालना है। इंसुलेशन रेजिस्टेंस इज रेजिस्टिविटी ऑफ इंसुलेशन डिवाइडेड बाय 2 पाई एल ln कैपिटल आर डिवाइडेड बाय स्मॉल आर। देखो यहाँ पर
अगर आपकी इनर रेडियस और कोर की रेडियस सेंटीमीटर में है तो इसको भी सेंटीमीटर में, क्योंकि बेटा ये दोनों कट जाएंगे ना, दोनों के ये कट जाएंगे तो ये यूनिटलेस क्वांटिटी है, ये ओम में चाहिए। इसकी रजिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है बेटा, ओम सेंटीमीटर में दिया है, लेंथ आपका किलोमीटर में दिया है। हेलो, तो आप देखेंगे बेटा कि आपको जो रजिस्टिविटी दी है, लो क्वेश्चन में रजिस्टिविटी जो दी है, इंसुलेशन का रजिस्टिविटी दी है, किसमें बेटा दी है, ये आपको दी है ओम सेंटीमीटर में। दिस इज 5 गुणे 10⁻14 ओम सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपको दी है ओम सेंटीमीटर में, लेंथ आपको किलोमीटर में है, तो लेंथ को भी या तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो, लेंथ को सेंटीमीटर में, क्योंकि ये लेंथ से लेंथ कट जाएगा तो यूनिट आपकी ओम में आ जाएगी, ठीक है। लेकिन आप देखेंगे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना मुश्किल है, किलोमीटर को मीटर में डायरेक्ट लिख लेते हैं, तो बेटा इस सेंटीमीटर को हम लोग मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। ध्यान से देखो, रजिस्टिविटी, इंसुलेशन की रजिस्टिविटी दी है आपको 5 × 10⁻14 ओम सेंटीमीटर, ठीक है। चलो इसको मैं लिख सकता हूं 5 × 10⁻12 × 10⁻2 ओम सेंटीमीटर। इस 10⁻2 को इसके साथ लिया हो जरा, 5 × 10⁻12 ओम इंटू 10⁻2 सेंटीमीटर। और बेटा 100 सेंटीमीटर की जगह हम 1 मीटर लिख सकते हैं, तो इसको मैंने मीटर में, इसकी जगह आपका आ जाएगा 1 मीटर, ये 100 लिखा हुआ, 100 सेंटीमीटर को हम लिख सकते हैं 1 मीटर। तो दिस इज इक्वल टू 5 × 10⁻12 ओम मीटर। दिस इज द रजिस्टिविटी ऑफ इंसुलेशन। लेंथ आपका किलोमीटर में है तो लेंथ को मीटर में कर लो, ये कितना हो जाएगा 2000 मीटर। सारी चीजें दी है, हम लोग इंसुलेशन के रजिस्टेंस का फार्मूला लगा सकते हैं। इंसुलेशन का रेजिस्टेंस क्या होगा, रजिस्टिविटी डिवाइडेड बाय 2 पाई लेंथ ln कैपिटल R डिवाइडेड बाय स्मॉल r। रजिस्टिविटी आ जाएगी 5 × 10⁻12 ओम मीटर डिवाइडेड बाय 2 पाई, पाई की जगह 3.14 लिख दीजिए, लेंथ है 2000 मीटर, ln इनर रेडियस ऑफ शीट 0.9 सेंटीमीटर, और बेटा आपके दिस इज नथिंग बट द कोर की रेडियस है 0.5 सेंटीमीटर। और जब आप निकालेंगे मेरे मीटर से मीटर कट जाएगा, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा, और बेटा आंसर आपका किस में आएगा, ओम में आएगा। जब आप कैलकुलेट करेंगे तो इंसुलेशन का रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने पे आएगा आपके पास, दिस इज 0.234 × 10⁻9 ओम। और अगर लिखना चाहे तो मेगा में लिख सकते हैं 334 × 10⁻6 ओम, तो 234 मेगा ओम। तो यूनिट बड़ा ध्यान से क्वेश्चन करिएगा, यूनिट लेके। लेक्चर बेटा जो है मुझको टाइम मिल नहीं पा रहा है, अब मैं कोशिश करूंगा कल परसों में टाइम निकाल के आपके लेक्चर अपलोड कर दूं। तुम लोग ऑनलाइन क्लास नहीं करते हो, समस्या तो इस बात की है। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन लिख देता हूं, ये अब क्वेश्चन करके लाइएगा जो है, ठीक है। मैंने आपको एक क्वेश्चन बता दिया, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। द इंसुलेशन resistance, the insulation resistance of a
सिंगल कोर केबल इज 495 मेगा ओम पर किलोमीटर। 1 किलोमीटर लेंथ का इंसुलेशन का रेजिस्टेंस है। इफ द कोर डायमीटर is 2.5 centimeter and resistivity of insulation is 4.5 into 10 to the power 14 ohm centimeter. Find the thickness of insulation. ठीक है। अब देखो इसमें आपसे थिकनेस पूछ रहा है। थिकनेस निकालने के लिए आपको जो है शीट की इनर रेडियस मालूम होनी चाहिए और बेटा आपको कोर की रेडियस। तो कोर का बेटा देखो डायमीटर दिया हुआ है, इंसुलेशन की रजिस्टिविटी दी है, इंसुलेशन का रेजिस्टेंस दिया है, लेकिन लेंथ का दिया। व्हाट इज द लेंथ? 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर तो बेटा इसको हम लोग ओम मीटर में लिख लेंगे और लेंथ आपकी किलोमीटर में, उसको मीटर में लिख लेंगे। तो यहां से कैपिटल आर आ जाएगा। कैपिटल आर मालूम है, स्मॉल आर मालूम, थिकनेस क्या हो जाएगी? कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। क्या क्वेश्चन को कर लेंगे? क्वेश्चन को कर लेंगे। मैं फार्मूला लिख देता हूं, मेरे ख्याल से क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे। देखो, insulation resistance is equal to resistivity of insulation divided by 2 pi L into Ln कैपिटल आर डिवाइडेड बाई स्मॉल आर। आपको देखो कोर का डायमीटर दिया तो रेडियस निकाल लीजिएगा। लेंथ आपको दी है 1 किलोमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लीजिएगा। इंसुलेशन की रजिस्टिविटी दी है ओम के मीटर में कर लीजिएगा। ठीक है। इंसुलेशन का रेजिस्टेंस कैपिटल आर है। कैपिटल आर आने के बाद थिकनेस निकालनी, तो कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर नथिंग बट द थिकनेस। ठीक है। आपका आंसर आएगा इसमें, जो आंसर आएगा दैट इज, जब आप निकालेंगे थिकनेस ऑफ इंसुलेशन आएगी 1.25 सेंटीमीटर। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन एक और दे रहा हूं, इसको भी कर लीजिएगा घर से। सिंगल कोर केबल 5 किलोमीटर लॉन्ग, 5 किलोमीटर लॉन्ग हैज एन insulation resistance of 0.4 मेगा ओम। 5 किलोमीटर लेंथ का इंसुलेशन का रेजिस्टेंस दिया हुआ है। द कोर डायमीटर is 20 millimeter and the diameter of the cable over the insulation मतलब इंसुलेशन के ऊपर जो आपका द डायमीटर ऑफ केबल ओवर द इंसुलेशन के ऊपर जो आपका डायमीटर हुआ, मतलब इंसुलेशन लगाने के बाद जो डायमीटर, मतलब इनर शीथ का डायमीटर। इंसुलेशन इज 50 millimeter. Calculate
कैलकुलेट द रजिस्टिविटी, इस बार रजिस्टिविटी निकाल रहे, नहीं निकाल पाओगे, रजिस्टिविटी ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल। फार्मूला वही लगाना है, सब चीज दिया है, केवल आपको इंसुलेशन की रजिस्टिविटी निकाल लेंगे ना। इसका जो आंसर आएगा, द रजिस्टिविटी ऑफ इंसुलेशन दैट इज 13.72 into the power 9 ओम मीटर, ये आंसर है। चलिए अब कुछ पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। ये कुछ क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए क्योंकि इंसुलेशन रजिस्टेंस से क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। अब हम बात करते हैं कि अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ाऊंगा तो कोर के रेजिस्टेंस में क्या इफेक्ट आएगा और इंसुलेशन के रेजिस्टेंस में क्या इफेक्ट आएगा, ये हम लोग डिस्कशन करना चाहते हैं। ठीक है, हो गया। चलिए इसके लिए मैं फिगर बनाना चाहूंगा, पहले नोट करके हम लोग 2 पॉइंट लिख लेते हैं, ये पॉइंट आपको बिल्कुल क्लियर होंगे। ठीक है, चलिए पहले मैं फिगर ही बना देता हूं, फिर मैं आपको पॉइंट लिखाता हूं। टेम्परेचर का इफेक्ट हम लोग देखना चाहते हैं। ठीक है, चलिए ये आपका कोर है, ध्यान से देखिएगा, दिस इज द कोर। दिस इज द कोर ऑफ द केबल। ठीक है, दिस इज द कोर ऑफ द केबल। ठीक है, कोर का रेजिस्टेंस जो होता है वो सीरीज में लगा होता है। कोर आपका कंडक्टिंग मटेरियल का बना होता है, दिस इज आर कोर, आर कोर एंड दिस इज आर कोर। ठीक है, चलो अभी हम लोग केवल रेजिस्टेंस के बारे में कर रहे हैं, इसलिए डीसी वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं। नाउ दिस इज द लोड, दिस इज द लोड रेजिस्टेंस, दिस इज योर लोड। ठीक है, नाउ दिस इज द सोर्स अप्लाई, डीसी वोल्टेज आपने क्या किया, अप्लाई किया। ठीक है, डीसी वोल्टेज अप्लाई किया। तो आप देखेंगे सर्किट कंप्लीट है, जैसे ही आपने लोड लगाया, यहां पर आपने सोर्स लगाया, ये कोर है, जैसे ही आपने लोड लगाया तो इमीडिएटली लोड करंट फ्लो करेगा। अच्छा, लोड करंट किस पे डिपेंड करता है, लोड पे। अगर मैं लोड के रेजिस्टेंस को चेंज करूंगा तो मेरा लोड का करंट आपका चेंज होगा। लोड करंट, हेलो, दैट इज आपके केबल के कोर से कौन सा करंट फ्लो करता है, लोड करंट। लोड करंट किस पे डिपेंड करता है, लोड पे डिपेंड करता है। इफ आई कैन बी चेंज द लोड देन द लोड करंट विल बी चेंजिंग। ये लोड करंट है, लोड करंट। अगर मैं लोड को चेंज करूंगा तो मेरा लोड करंट क्या होगा, चेंज होगा। दिस इज द लोड करंट। लोड करंट आपके लोड के चेंज होने पे चेंज होगा, दिस इज द लोड करंट। और यही लोड करंट मेरा किससे पास करेगा, कोर से पास करेगा। दिस इज द आई एल, दिस इज आई एल, दिस इज आई एल, दिस इज आई एल। ठीक है, अगर मान लीजिए मैं यहाँ का टेम्परेचर चेंज करूं तो क्या लोड करंट में कोई चेंज आएगा क्या, मुझे पहले ये बताएं। टेम्परेचर चेंज करने पे लोड के करंट में चेंज आएगा क्या, लोड करंट इज ऑलवेज डिपेंड अपॉन द लोड। इफ आई कैन बी चेंज द लोड रेजिस्टेंस देन द लोड करंट विल बी चेंजिंग। हेडिंग कुछ नहीं है निजाम अली, बिल्कुल डायरेक्ट हम बात कर रहे हैं। ठीक है, लोड करंट टेम्परेचर चेंज होने से चेंज नहीं होने वाला, बिकॉज लोड इज नॉट चेंजिंग विद द टेम्परेचर। ठीक है,
दूसरा हम बात करते हैं इंसुलेशन के बारे में, ठीक है। चलो इंसुलेशन मैं दिखा रहा हूं। चलो नाउ दिस इज द इंसुलेशन। ठीक है। नाउ इंसुलेशन का जो रेजिस्टेंस होता है, नाउ दिस इज द सीट, 0 वोल्ट, दिस इज seat. There is a potential difference between core and seat. Then the leakage current is flowing from core to seat. और कोर टू सीट के में बीच में इंसुलेशन लगे जो इस लीकेज करंट के लिए क्या ऑफर करेगा, आपका रजिस्टेंस रजिस्टेंस या फिर अपोजिशन ऑफर करेगा। दिस इज आईएल। दिस इज आईएल। चलो तो हम लोग पहले बात करते हैं, अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, हेलो, टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो जो कोर का रेजिस्टेंस है उसमें क्या इफेक्ट आएगा। जो कोर जो कि जो है, जो कोर है, कोर आपका जो है, कोर का कोर रेजिस्टेंस कौन, अगर मैं आपको मान लो मेटल जो होता है वो पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ाऊंगा तो मेटल का रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा। मेटल कौन ऑफर कर रहा है, कोर इज नथिंग बट जो कोर है वो मेटल का बना है और उसी के रेजिस्टेंस को हम कोर रेजिस्टेंस बोल रहे हैं, ठीक है। तो जनरली आपका जो है, जो कोर होगा, अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ाऊंगा तो कोर का रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा, बिकॉज core is nothing but core का resistance is given by the core metal and metal is nothing but the positive temperature coefficient, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूं बेटा, लेकिन टेम्परेचर को बढ़ाने पे लोड करंट में कोई फर्क, लोड करंट आपका फिक्स होगा, इसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो अगर मैं ड्रॉप की बात करूं, केबल में लोड करंट की वैल्यू फिक्स है, लोड करंट की वैल्यू फिक्स है, बट रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, तो केबल में जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, करंट इनटू दैट इज रेजिस्टेंस। कोर का रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, लोड का करंट फिक्स है, तो दैट इज द वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, बढ़ेगा। तो मैं नोट करके लिख रहा हूं, इस फिगर को पहले बना लीजिए, फिर नोट करके कुछ पॉइंट लिखे। टेम्परेचर का वेरिएशन देख रहे हैं। अच्छा ये बताओ, टेम्परेचर को बढ़ाने पे इंसुलेशन के रजिस्टर में क्या इफेक्ट आएगा। इंसुलेशन आपको सर ने बताया था, जो इंसुलेशन होता है ना, इंसुलेशन में क्या होता है, करंट पास नहीं करते, लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं बॉन्ड क्या होते हैं, ब्रेक होते हैं। जब बॉन्ड ब्रेक होते हैं तो हाई टेम्परेचर पे जो इंसुलेशन है वो कंडक्ट करने लगता है, मतलब उसमें आयंस क्रिएट हो जाते हैं, मतलब इंसुलेशन का रेजिस्टेंस कम हो जाएगा और करंट उससे क्या होगा, बढ़ेगा। तो अगर मैं लीकेज करंट के बारे में बात करूं कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इंसुलेशन का इंसुलेटर जो होता है वो आपका निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, बट अगर टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो उसका रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो लीकेज करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी। लेकिन अगर मैं जो है टेम्परेचर को बढ़ाऊंगा तो जो है, जो आपका कोर है, कोर का जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ेगा, बिकॉज कोर इज नथिंग बट ए मेटल का बना हुआ, ठीक है। मेटल ही जो है कोर का रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है, और जो मेटल होता है वो पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो मेटल जो कि आपका कोर का रेजिस्टेंस जो कि बढ़ जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, लेकिन करंट में कोई इफेक्ट आएगा क्या, टेम्परेचर को बढ़ाने पे इसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और इससे कौन सा करंट पास कर रहा है, कोर से आपका लोड करंट पास कर रहा है, जो कि कैसा है, फिक्स है। लोड करंट इज ऑलवेज डिपेंड अपॉन द लोड, इफ यू कैन नॉट चेंज, टेम्परेचर को चेंज करने से लोड थोड़ा चेंज होगा, जब तक लोड को चेंज नहीं करेंगे तो लोड का करंट आपका जो है क्या नहीं होगा, चेंज नहीं होगा। लोड का करंट चेंज होगा तो कोर का करंट चेंज नहीं होगा, लेकिन उसका रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा, जिसकी वजह से चूंकि रेजिस्टेंस बढ़ रहा है कोर का, करंट उसका फिक्स है, तो दैट इज द वोल्टेज ड्रॉप क्या हो जाएगा, केबल में बढ़ जाएगा। तो नोट करके लिखना, पहले लेंथ के बारे में लिखेंगे। जो कोर का रेजिस्टेंस होता है वो प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, और इंसुलेशन का जो रेजिस्टेंस होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, ये आप पढ़ चुके हैं। लेंथ को बढ़ाने पे कोर का रेजिस्टेंस बढ़ेगा और लेंथ को बढ़ाने पे इंसुलेशन का रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। अब मैं टेम्परेचर का इफेक्ट देख रहा हूं, किसका इफेक्ट देख रहा हूं, टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर, टेम्परेचर मतलब आप टी को बढ़ाएंगे, टेम्परेचर को बढ़ाने पे कोर का जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कोर का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, वाई बढ़ जाएगा, बिकॉज कोर, कोर का रेजिस्टेंस कौन ऑफर कर रहा है,
कोर रेजिस्टेंस कौन ऑफर कर रहा है? कोर का मटेरियल, ठीक है। कोर जो होता है वो मेटल का बना होता है, कंडक्टिंग मेटल का बना होता है। तो मेटल का जो रेजिस्टेंस है, कोर का जो कंडक्टर है उसका जो मेटल है वो इस रेजिस्टेंस को ऑफर करेगा, उससे करंट पास करेगा। तो जब मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो मेटल क्या होता है? पॉजिटिव टेम्परेचर, टेम्परेचर को बढ़ाने पे उसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा, मतलब कोर का रेजिस्टेंस बढ़ेगा। क्या लिख रहा हूं? कोर का रेजिस्टेंस बढ़ेगा बिकॉज कोर इज ए मेटल, कोर इज ए कंडक्टिंग मटेरियल, इज ए, या तो एल्यूमिनियम होगा, कंडक्टिंग मेटल होगा। और मेटल में सर ने शुरुआत में ईडीसी में पढ़ाया है कि जो मेटल होता है, मेटल इज ए पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो पॉजिटिव है ना, तो रेजिस्टेंस क्या होगा? बढ़ेगा। तो जैसे ही मैंने टेम्परेचर को बढ़ाया, कोर का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। या फिर इसको ऐसे भी देख सकते हैं और करके, आर टी, मेटल में पढ़ा है, मेटल का जो रेजिस्टेंस होता है किसी भी टेम्परेचर में, आर नॉट 1 + α∆T। टेम्परेचर अगर आप बढ़ाएंगे, कोर का टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे तो ये पूरा पूरा न्यूमरेटर बढ़ेगा, और न्यूमरेटर बढ़ने से टेम्परेचर क्या होने वाला है? बढ़ने ही वाला है, ठीक है। इस तरह से भी आप इसको समझ सकते हैं। टेम्परेचर को बढ़ाने पे कोर का रेजिस्टेंस बढ़ेगा, लेकिन क्या कोर के करंट में कोई अंतर रहेगा? कोर से कौन सा करंट पास कर? लोड करंट। लोड करंट इज नॉट डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर, लोड करंट इज डिपेंड अपॉन द लोड, ठीक है। तो लोड करंट कैसा रहेगा? फिक्स्ड। टेम्परेचर को बढ़ाने पे लोड करंट में कोई अंतर नहीं आएगा, तो वो कैसा रहेगा? फिक्स्ड रहेगा। लोड करंट इज फिक्स्ड। और लोड करंट आपका फिक्स्ड है, करंट फिक्स है, करंट आपका फिक्स है, रेजिस्टेंस बढ़, केबल के क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो क्या होने वाला है? बढ़ने वाला है। वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द केबल विल बी इंक्रीज्ड। टेम्परेचर को बढ़ाने पे कोर का रेजिस्टेंस बढ़ेगा, कोर का रेजिस्टेंस बढ़ेगा, लेकिन करंट आपका कैसा रहेगा? फिक्स रहेगा। कोर से लोड करंट पास कर रहा है, इट कैन नॉट बी चेंज। लेकिन रेजिस्टेंस बढ़ने से आपका वोल्टेज ड्रॉप जो होगा केबल के क्रॉस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। याद रखिएगा, या मैं नोट करके लिख भी देता हूं। लोड करंट आपका फिक्स्ड क्यों है? लिख रहा हूं, लोड करंट that is IL is only depends upon the load, not temperature। तो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता, टेम्परेचर को बढ़ाने पे लोड का करंट आपका चेंज नहीं होगा। केबल के क्रॉस जो ड्रॉप होगा दैट इज कोर का रेजिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय कोर का करंट। कोर का करंट तो आपका फिक्स है, लोड करंट है, बट कोर का रेजिस्टेंस बढ़ने से वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा, बढ़ेगा। याद रखिएगा, टेम्परेचर को बढ़ाने पे कोर का रेजिस्टेंस बढ़ता है और केबल के क्रॉस ड्रॉप भी क्या होता है? बढ़ता है। इंसुलेशन रेजिस्टेंस में क्या फर्क आएगा? आपको मालूम है कि हाई टेम्परेचर में इंसुलेशन कंडक्शन मोड में पहुंच जाता है, मतलब कंडक्ट करेगा, करंट पास करेगा, करंट पास करेगा तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा? कम होगा। और आपको मालूम है जो इंसुलेशन होता है निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है रेजिस्टेंस। यहां मैं लिख रहा हूं, दैट इज टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, इफ यू इंक्रीज द टेम्परेचर तो इंसुलेशन रेजिस्टेंस क्या होगा?
इंसुलेशन रेजिस्टेंस कम होगा। व्हाई कम होगा? बिकॉज insulator insulators are insulator is negative temperature coefficient of resistance। इंसुलेशन का रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, और अगर इंसुलेशन का रेजिस्टेंस बेटा कम हुआ टेम्परेचर को बढ़ाने पे, तो लीकेज करंट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अपोजिशन कम हो रहा है, देन IL, दिस इज द लीकेज करंट विल बी इंक्रीज। ये इफेक्ट पूछा जाता है, लीकेज करंट में क्या फर्क पड़ेगा? कोर के करंट में कोई अंतर नहीं है, बिकॉज कोर से आपका लोड करंट फ्लो करता है। चलिए, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो ओवरहेड लाइन होती है उसके कंपैरिजन में जो केबल होती है उसमें ड्रॉप क्या होता है? कम होता है। ओवरहेड लाइन ज्यादा होता है और केबल में ड्रॉप कम होता है। क्यों ऐसा होता है? आप देखेंगे जो ओवरहेड लाइन होती है उसमें हम जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, कंडक्टर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया, वो एक लिमिट में रख सकते हैं, मतलब कम ही रखते हैं, क्योंकि वहां पर आप देखेंगे कि अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा होगा तो कंडक्टर मोटा होगा, अगर मोटा होगा तो उसका वेट ज्यादा होगा, वेट अगर ज्यादा होगा तो सैग बड़ा बनेगा। साथ ही वेट ज्यादा होने से वहां पर आपको क्या करेंगे, जो टावर बनाने पड़ेंगे, बहुत मजबूत टावर बनाने, जिससे कॉस्टिंग बहुत ज्यादा होगी। इसलिए ओवरहेड लाइन में हम कंडक्टर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया एक लिमिट तक ही बढ़ा सकते हैं, उससे बड़ा नहीं रखते, बिकॉज द कॉस्टिंग ऑफ द टावर या फिर सपोर्ट आपकी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, सैग भी आपका बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो अब बेटा वहां पर आपका जो है क्या होगा कि आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होगा। ठीक है, अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होगा तो रेजिस्टेंस क्या होने वाला है बेटा? आपका कोर का बढ़ने वाला है, बिकॉज कोर का जो रेजिस्टेंस होगा रो एल बाई ए, एरिया कम हो जाएगा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। वहीं केबल में क्या होता है? केबल में ये बताइए क्या सपोर्ट अपोर्ट देना होता है? जमीन में दबा देना होता है। तो यहाँ पर क्रॉस सेक्शनल एरिया की कोई लिमिट नहीं होती, आप काफी बड़ा क्रॉस सेक्शनल एरिया रख सकते हैं। अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया आपका ज्यादा होगा तो आपका केबल का या फिर कोर का जो रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और कोर का अगर रेजिस्टेंस कम हो जाएगा तो ड्रॉप क्या होता है? ड्रॉप जब निकालेंगे, केबल में ड्रॉप निकालने के लिए कौन सा रेजिस्टेंस चाहिए? हेलो, ड्रॉप क्या होगा? केबल में जो ड्रॉप होगा, वोल्टेज ड्रॉप ऑफ केबल, ध्यान से देखिए, वोल्टेज ड्रॉप ऑफ द केबल होगा, दैट इज नथिंग बट द लोड करंट मल्टीप्लाइड बाई कोर रेजिस्टेंस। कोर रेजिस्टेंस, कोर का रेजिस्टेंस। हाँ, वोल्टेज स्ट्रेस अलग है, यहाँ पर हम ड्रॉप के बारे में बात कर रहे हैं, एक ऑब्जेक्टिव में था। ठीक है, तो हम लोग ये अभी स्ट्रेस देखेंगे कि वोल्टेज स्ट्रेस क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। तो एक चीज आप देखेंगे कि केबल में आप क्रॉस सेक्शनल एरिया चाहे जितना बड़ा रख लीजिए, कोई रिस्ट्रिक्शन पर आपको कोई सपोर्ट अपोर्ट नहीं, जमीन में दाब देना, ठीक है, चाहे जितना बड़ा रखिए। तो अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा हो, जो कोर का रेजिस्टेंस होता है, कोर का रेजिस्टेंस का फॉर्मूला रो एल बाई ए, एरिया ज्यादा रखिए तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, रेजिस्टेंस कम हो जाएगा तो केबल में ड्रॉप कम हो जाएगा। वहीं पर ओवरहेड लाइन में आप जो है, आप ज्यादा बड़ा क्रॉस सेक्शनल एरिया नहीं रख सकते, तो ज्यादा बड़ा अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया रखा तो वेट बहुत ज्यादा हो जाएगा, सैग बहुत बड़े बनेगा, और वेट अगर ज्यादा होगा तो सपोर्ट आपको बहुत कॉस्टली बनाने पड़ेंगे, बहुत मजबूत बनाने पड़ेंगे, तो वहां पर क्रॉस सेक्शनल एरिया कम रखते हैं। अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया कंडक्टर का कम हो जाएगा, कम होगा तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, अगर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा वहां पर कंडक्टर का, तो ड्रॉप भी क्या होगा? ज्यादा होगा। तो एक क्वेश्चन लिखिए, ये क्वेश्चन पूछा गया एग्जामिनेशन में। चले बेटा आगे, लिखिए जरा क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखिए। एज कंपेयर टू एज कंपेयर टू ओवरहेड लाइन, द अंडरग्राउंड द अंडरग्राउंड केबल
एक मिनट। द अंडरग्राउंड केबल हैव लो वोल्टेज ड्रॉप across it। ऐसा क्यों होता है? अंडरग्राउंड केबल में वोल्टेज ड्रॉप केबल के क्रॉस क्या होगा, फिर कंडक्टर के क्रॉस कम होगा, वही ओवरहेड लाइन में क्या होगा, ज्यादा होगा। ऐसा क्यों? आंसर लिख रहे हैं। अंडरग्राउंड केबल में आपको क्रॉस सेक्शनल एरिया की लिमिटेशन होता है, क्योंकि अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा हो जाएगा तो वेट ज्यादा हो जाएगा, वेट ज्यादा होगा तो आपको सपोर्ट आपको काफी मजबूत बनाने पड़ेंगे, साथ ही साथ सैग बड़ा बनेगा, तो दुर्घटना होने के चांस ज्यादा होंगे। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूं, इन द overhead line there is a restriction in the weight of the conductor। कंडक्टर के वेट में रिस्ट्रिक्शन होता है, वेट ज्यादा होगा तो आपको मोटा कंडक्टर बनाना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर आप ज्यादा मोटा ज्यादा वेटेड कंडक्टर टांग नहीं सकते। वेट ज्यादा होगा तो आपको ज्यादा मजबूत, तो आपको सपोर्ट या फिर टावर बनाना पड़ेगा, सैग भी आपका ज्यादा होगा। तो वहां पर कंडक्टर का जो वेट होता है उसमें रिस्ट्रिक्शन होता है कि कम से कम आप जो है इतने भारी कंडक्टर नहीं टांग सकते हैं। ठीक है, वहां वेट ज्यादा नहीं रख सकते, वेट ज्यादा न रखने का मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा नहीं रख सकते। द वेट ऑफ द कंडक्टर, because because if the weight of the conductor, if the weight of the conductor is high in the overhead line, then the sag will be more, सैग ज्यादा होगा जिससे दुर्घटना होने के चांस आपके बढ़ जाएंगे। एंड द कॉस्ट ऑफ टावर, एंड कॉस्ट ऑफ टावर विल बी मोर, विल बी इंक्रीज्ड। टावर की जो कॉस्टिंग हो जाएगी, आपको ज्यादा मजबूत बढ़ाने पड़ेंगे, बढ़ जाएगी। हेंस, इस वजह से, हेंस इन द ओवरहेड लाइन, वेट पे रिस्ट्रिक्शन है मतलब डायमीटर ज्यादा नहीं बढ़ सकते। हेंस इन द ओवरहेड लाइन द डायमीटर ऑफ द कंडक्टर, द diameter of the conductor, diameter of the conductor is small। कैसा रखते हैं, स्मॉल रखते हैं जिससे कि वेट कम हो। और वहां पर आप देखिए इंसुलेशन नहीं होता, कोर ही होता है केवल। ओवरहेड लाइन में केवल और केवल कंडक्टिंग मटेरियल कोर होता है। तो कोर का जो रेजिस्टेंस, आपने क्रॉस सेक्शनल एरिया कोर का क्या रखा है, स्मॉल रखा, तो आपका जो है कोर का रेजिस्टेंस रो एल बाई ए, अगर ए कम है तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, इज स्मॉल, विच इंक्रीज, which increases the resistance of the conductor, which increases the resistance of the conductor of the overhead line।
ओवरहेड लाइन के कंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। देयरफॉर वोल्टेज ड्रॉप across the overhead line will be more। बट इसके अपोजिट अगर मैं केबल में बात करूं, ये लिख लीजिए पहले, इसके अपोजिट केबल में तो कोई आपको सपोर्ट या फिर आपको डायामीटर या फिर वेट का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता, तो उसमें जमीन में रख देना है। जमीन में कौन सा आपको जो है सपोर्ट अपोर्ट देना है, ठीक है। तो वेट का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता, मतलब डायामीटर का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता, तो डायामीटर आप बड़ा रखते हैं और बड़ा रखने से कोर का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कोर का रेजिस्टेंस कम हो जाएगा तो केबल का के क्रॉस जो ड्रॉप होगा वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और दूसरा बेटा आप देखेंगे कि अगर जो है आप जो है केबल का अगर डायामीटर ज्यादा रखेंगे तो आप देखेंगे जब आपका करंट पास करेगा तो पावर लॉस होगा। तो जितना ज्यादा बेटा सरफेस एरिया होगा उतने अच्छे से हीट का रिन्यू होगा। आप देखिए इस चीज को ऐसे समझते हैं कि जैसे मान लीजिए आपने एक थाली में चावल रखा, ठीक है। अगर आपकी थाली बड़ी होगी तो सरफेस एरिया ज्यादा होगा, आपकी जो है चीज चावल जल्दी ठंडा हो जाएगा। लेकिन अगर आप जो है इसी चीज को उसी अगर आप जो है अपने चावल को एक कटोरी में रख दे तो सरफेस एरिया कम होगा, सरफेस एरिया कम होगा तो हीट डिसिपिएशन आपका कम होगा। हीट डिसिपिएशन जो चावल से हीट निकल रही है वो धीमे धीमे निकलेगी, तो बेटा आपको वो ठंडी देर में होगी। तो ये चीज एक और एडवांटेज होता है कि केबल में आप देखेंगे, केबल में जब आप करंट पास करें, केबल में जब करंट पास करेंगे तो यहाँ पर लॉस होगा। तो अगर इसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा, सरफेस एरिया ज्यादा रखेंगे तो हीट बड़ी आसानी से क्या हो जाएगी, आपकी केबल से रिमूव हो जाएगी। लेकिन अगर सरफेस एरिया कम होगा, सरफेस एरिया कम हो तो हीट धीमे धीमे रिलीज होगी तो केबल आपकी गर्म करने लगेगी। इसलिए ज्यादातर कोशिश करते हैं कि हम डायामीटर या फिर आपका केबल का डायामीटर बड़ा रखें, क्योंकि जितना बड़ा सरफेस एरिया होगा उतना जल्दी आपका हीट रिमूवल होगा। तो इस चीज को भी मैं लिखूंगा यहाँ पर, ठीक है। चलिए उसके आगे लिखना स्टार्ट करें। इन केस ऑफ, इसी के आगे लिखना चालू करें। इन केस ऑफ केबल, इन केस ऑफ केबल in case of power cable there is a no restriction, there is a no restriction no restriction no restriction in the weight of the cable, in the weight of the core पे weight पे कोई भी restriction नहीं होता, चाहे जितना weighted core रखिए, weight of the core of the cable। अगर वेट में रिस्ट्रिक्शन है तो डायमीटर में भी विच सो दैट अगर रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो यहां पर हम लोग वेट क्या रखेंगे, ज्यादा वेट मतलब डायमीटर ज्यादा रखेंगे। हेंस in case of cable diameter of core of the cable will be high, will be more, therefore the resistance of core of the cable
एरिया ज्यादा होगा ऑफ द केबल विल बी decreased. Hence, the voltage drop across the power cable be less as compared to overhead line. दूसरा केबल का अगर आप जो है क्रॉस सेक्शनल केयर का को अगर आप जो है केबल के कोर का डायमीटर क्या रखेंगे, ज्यादा रखेंगे कोर, अगर आप केबल के कोर का डायमीटर ज्यादा रखेंगे तो जो हीट डिसिपेशन होगी, जो इससे हीट निकलेगी बड़ी आसानी से रिमूव हो जाएगी, तो केबल गर्म नहीं होगी। जितना कम डायमीटर होगा उतना कम सरफेस एरिया होगा। अगर सरफेस एरिया किसी भी चीज का कम है, आप देखेंगे जैसे कोई चीज गर्म चीज होती तो लोग उसको थाली में जो है क्या करते हैं, आपका जो है क्या कहते हैं, फैला देते हैं। फैलाने का मतलब आप सरफेस एरिया बढ़ा रहे हैं। अगर सरफेस एरिया बढ़ तो हीट बड़ी आसानी से डिसिपिएट हो जाएगी, आपकी चीज ठंडी जल्दी होगी, मतलब कूलिंग उसमें प्रॉपर मिलेगी। तो अगर मैं कोर का जो है, कोर में आप देखेंगे जब करंट पास होगा तो यहाँ पर आइस का लॉस होगा, हीट प्रोड्यूस होगी। तो अगर मैं कोर का डायमीटर क्या रखूंगा, बड़ा रखूंगा, तो इसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। सरफेस एरिया बढ़ने से इससे हीट रिमूवल बड़ी आसानी से होगी। तो कोर जो है आपकी जो केबल होगी, अगर उससे हीट आसानी से निकल जाएगी, जल्दी निकल जाएगी, तो केबल आपकी जो है ठंडी रहेगी। दैट कूलिंग इज वेरी वेरी इफेक्टिव। और कूलिंग अगर अच्छी होगी, टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, तो आपकी केबल बड़ी आसानी से क्या करेगी, रन करेगी। क्योंकि अभी मैंने बताया कि अगर आपको केबल का क्या होने वाला है, टेम्परेचर, अगर केबल गर्म होगी तो इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, तो कोर का रेजिस्टेंस बढ़ेगा, तो इसके थोड़ा ड्रॉप भी क्या होने लगेगा, बढ़ने लगेगा। तो रेगुलेशन आपका क्या होगा, आपको ज्यादा मिलेगा। रेगुलेशन हम नहीं चाहते, तो एक पॉइंट और लिखें, if the diameter if the क्योंकि आपके कोर, आपकी केबल के कोर के अराउंड क्या है, इंसुलेटिंग मटेरियल है। ये चीज हमने वहां पर क्यों नहीं डिस्कस की थी ओवरहेड लाइन में, क्योंकि ओवरहेड लाइन में तो आपका देखेंगे कंडक्टर के है केवल एटमॉस्फेयर, तो हीट डायरेक्टली एटमॉस्फेयर में चली जाती थी और आपका कंडक्टर कूल रहता था। लेकिन केबल में क्या होगा, आपका कोर के ऊपर क्या है, इंसुलेटिंग मटेरियल है, जिससे कि हीट रिमूवल आपका अच्छे से नहीं होगा। तो जब हम सरफेस एरिया ज्यादा रखने की कोशिश करेंगे, जितना ज्यादा कोर का सरफेस एरिया होगा, उतने अच्छे से हीट क्या होगी, इंसुलेटिंग मटेरियल से क्या होगी, डिसअपियर होगी, फिर आपकी बड़ी आसानी से रिलीज होगी। ठीक है, जिससे कि कोर हमारी केबल ठंड हीटअप नहीं होगी। इफ द डायमीटर ऑफ द core of the cable is high, then the heat removal from the core of the cable, from the core of the cable, then the from the core of the cable is heat removal from the core of the cable is fast. Heat removal from the core of the cable is fast or easy. Easy. So that cable is not heated up. Heated, जिससे कि केबल आपकी जो है हीट नहीं होगी। जितना बड़ा कोर का डायमीटर होगा, उतना अच्छे से कोर के केबल के कोर से हीट क्या होगा, उतनी जल्दी हो जाएगा। जल्दी नहीं होते तो आपका जो है जो कोर होगा वो गर्म नहीं होगा। ठीक है, देन द कोर ऑफ द केबल इज नॉट हीटेड, देन द कोर, सो दैट कोर ऑफ द केबल, कोर ऑफ द केबल will not
हीटेड हीटेड अप, हीटेड अप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लिख लीजिए बेटा, दैट इज द कैपेसिटेंस ऑफ सिंगल कोर केबल। अभी हम लोग सिंगल कोर केबल के बारे में ही बात करें, थ्री कोर केबल में कैपेसिटेंस निकालेंगे, रेजिस्टेंस तो सेम होता है। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग डालिए, दैट इज द कैलकुलेशन ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ सिंगल कोर केबल। कैलकुलेशन ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ सिंगल कोर केबल। ठीक है, एक ही कैपेसिटेंस बनता है सिंगल कोर केबल में, वो कोर और शीथ के बीच का कैपेसिटेंस होता है, जिसको शीथ कैपेसिटेंस भी बोलते हैं। तो इसको कल करते हैं, कल रात में 9 बजे से क्लास लूंगा, 2 घंटे की क्लास होगा। ट्रांसड्यूसर की रिमेनिंग क्लास कब चले? कल तो मेरे ख्याल से मशीन की क्लास है, कल ट्रांसड्यूसर की क्लास नहीं है। मेरे ख्याल से नेक्स्ट संडे में सर ले लेंगे आपकी क्लास, ठीक है। तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, नेक्स्ट संडे में आपकी ट्रांसड्यूसर की क्लास हो जाएगी, ठीक है। ट्रांसफॉर्मर में आप लोगों को नहीं आना, ठीक है। ट्रांसफॉर्मर में नहीं आना, ट्रांसफॉर्मर आप पढ़ चुके हैं। इंडक्शन जब मैं पढ़ाऊंगा तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, देन यू कैन बी ज्वाइन द क्लास ऑफ ऑफलाइन, अगर आप करना चाहते हैं तो, ठीक है। बाकी अगर ऑनलाइन में होगा तो ऑनलाइन मैं आपको इंडक्शन पढ़ा दूंगा, इंडक्शन, डीसी एंड सिंक्रोनस, ठीक है। चलिए मंडे से मैं यूटिलाइजेशन की क्लास स्टार्ट कर दूंगा, क्योंकि जो बच्चे उनको भी करना है मेरा। हाँ, जो एक्सपायर हो गया उसको मुझे जनरेट करना पड़ेगा, ठीक है। एक्चुअली मुझे टाइम मिल नहीं पा रहा, इसलिए मैं कर नहीं पा रहा, ठीक है। कोशिश मैं करूंगा कल और परसों में आप लोगों की वैलिडिटी बढ़ा दूं, ठीक है, जिन लोगों का एक्सपायर हो गया। हाँ, मैं प्लीज रेगुलर ही लूंगा, इस समय मैं यहीं पर रहूंगा, तो रेगुलर क्लास लूंगा आपकी ट्रांसमिशन की, ठीक है। चलो, यूटी में ऑनलाइन ही चलाऊंगा, जो है जो पुराने बच्चे उनको भी ऑनलाइन ही दिया जाएगा, आप ही लोग को पढ़ाऊंगा, तो वही चीज ऑनलाइन आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, ठीक है। चलो मंडे से लेकिन क्लास लूंगा, मॉर्निंग में स्लॉट रखूंगा, जो है क्योंकि अभी ट्रांसफार्मर चल रहा है, आपको जाना नहीं है, तो 8 से लेकर 10 बजे का स्लॉट रहेगा मॉर्निंग में यूटिलाइजेशन का। चलो, थैंक यू वेरी मच। ऑनलाइन चलेगी यूटिलाइजेशन की क्लास, बता तो दिया। चलो।